हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और बेसिक्स देखे थे, और जो भी बचा कुचा था वो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दिया था। इंटीग्रेशन में आप एक क्वेश्चन को मोर देन टू टाइप से बना सकते हैं। आज हम लोग फटाफट करेंगे क्या, जो भी रेस्ट का है, क्योंकि देखिए जो भी अब आगे चलेगा एक लिमिट के बाद सब्स्टिट्यूशन का ही काम आएगा। ठीक है, एक लिमिट के बाद सब्स्टिट्यूशन का ही काम आएगा। तो आज आप लोग का सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अगर नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, और चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग को दो तीन पार्ट करना है। कौन कौन सा पार्ट करना है बच्चों? सबसे पहले करना है हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री इज द कोर ऑफ मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह जब भी क्वेश्चन अच्छा आता है तब ट्रिगो इन्वॉल्व होता है, और जो ट्रिगो के साथ खेल गया समझ लीजिए क्वेश्चन उसका, है ना। अब आप कुछ कुछ फॉर्मूला है जो मैंने लिख लिया, यही सब फॉर्मूला काम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। टू कॉस साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तब टू साइन ए कॉस बी आ जाएगा। ये 11 का पार्ट है। ठीक है, टू साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, टू साइन ए कॉस बी को साइन टू ए लिखते हैं। ठीक है, अगर टू साइन ए बाई टू हो और कॉस, है ना, कॉस ए बाई टू हो, तो आप इसको क्या लिखिएगा? साइन ए। ठीक है, अब बोलिएगा ये फॉर्मूला जो है ना, इसी फॉर्मूला से आया है। ठीक है, यहाँ पे ए था तो यहाँ टू ए हो गया, अगर यहाँ ए बाई टू है तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा ही खेला होता जाता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए होता है। ठीक है बच्चों, और साइन स्क्वायर ए को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ए बाई टू। अब यही से आप अगर साइन स्क्वायर ए बाई टू लिखना हो तो वन माइनस कॉस ए बाई टू। ठीक है, या तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू को वन माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कॉस स्क्वायर ए बाई टू करना है तो, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू करना है तब क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तब यहाँ पे वन प्लस कॉस ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी साइन क्यूब का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि साइन थ्री ए का वैल्यू कितना होता है बच्चों? साइन थ्री ए, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब, है ना, क्यूब ए। तो यहाँ से थ्री साइन ए, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लाना है तो इसको इधर कर लीजिए, है ना, और थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए, है ना, और इसको फोर यहाँ हटाइए तो फोर यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन क्यूब ए का फॉर्मूला हो गया थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए बाई फोर। सिमिलरली कॉस क्यूब का क्या हो जाएगा? कॉस थ्री ए का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है कॉस थ्री ए का फॉर्मूला? फोर कॉस क्यूब ए, है ना, माइनस थ्री कॉस ए। तो अब यहां से आपको अगर क्यूब निकालना है तो इसको इधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए बाई फोर। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस क्यूब ए। क्लियर है? तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए फटाफट चलते हैं। देखिए, एक्चुअली आप लोग को पीवाईक्यू और सैंपल पेपर और का जरूरत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बिकॉज लास्ट मंथ आई स्टार्टेड, तो सबसे पहले तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच फर्स्ट कंसेप्ट, है ना, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी टाइम है, आप टाइम निकालिए और टाइम दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ आप देखिए, किसका करना है इंटीग्रेशन? साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स का। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का होता, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तब कोई दिक्कत ही नहीं था। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू, तो ये इधर जाता है तो वन माइनस कॉस टू एक्स, है ना, बाई टू, और डी एक्स, है ना, तो यहाँ अलग अलग कर दीजिए तो हाफ डी एक्स और माइनस हाफ कॉस टू एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ से वन बाई टू, और डी एक्स का क्या होता है? एक्स होता है, और कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों? साइन टू एक्स, है ना,
और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो ये बाई में कर दीजिए, बेसिक्स आपको पहले ही बता चुका हूं पार्ट 1 में, ठीक है। और और ये देखिए ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे आपको खाली लेट कर लेना है ना, लेट कर लेना है कि 2x प्लस 5 को t ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बिना इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने टाइम देके उसको समझाया, ठीक है। अब ज्यादा फास्ट में मत रहिए, थोड़ा टाइम देके सीख लीजिए, ठीक है, तो ये काम देगा बहुत। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका बच्चों, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका 2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा और ये dt बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx क्या आ गया बच्चों, dt बाई 2, तो साइन स्क्वायर t और ये dt बाई 2, तो था सेम ही चीज है ना, आपको खाली लाना था। बाकी तो मैंने ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर टी का भी सेम तक कंडीशन से होगा, सेम तरीके से 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। आई होप ये क्लियर होगा कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कैसे कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा, साइन 3x है कॉस 4x है, ठीक है, थोड़ा स्पेस देना चाहिए था ना। अब यहां से आप 2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, ठीक है, 1/2 ले लिए और 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी क्या, देखिए यहाँ पे कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो मेरे ख्याल से ना आप कीजिए कॉस को पहले कर लीजिए, साइन बाद में कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव का लफड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4x बड़ा होता है। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, dx है ना। अब क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये साइन 7x है ना माइनस साइन x है ना dx, ठीक है बच्चों। तो 1/2, अब बताइए साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग कर सकते हैं ना बाय थ्योरम। तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x और 7x का क्या हो जाएगा बाई 7, नहीं तो 7x को t लीजिए तो बाई 7 आ जाएगा, ठीक है। साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x है ना, माइनस कॉस x, और तो कुछ होगा नहीं नीचे, क्या हो गया प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो आपको लग रहा होगा कि 3 का कैसे करेंगे, 3 का कुछ करना नहीं है, एक एक करके एनकाउंटर आपको करना है, ठीक है। जैसे ये है, सबसे पहले cos 6x बड़ा है तो cos 6x पहले रखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा कौन है cos 2x रखेंगे, ठीक है। ये दोनों को रखिए 2 के साथ, तो 1/2 दे दीजिए और cos 4x को बाहर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला रख दीजिएगा। फॉर्मूला में क्या होता है, 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं cos a प्लस बी का क्या 8x है ना, और प्लस cos a माइनस बी, तो 6x माइनस 2x 4x, तो cos 4x है ना, और इधर हो गया cos 4x dx। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके अलग कर दीजिए, तो 1/2 और cos 8x cos 4x, ठीक है बच्चों, और प्लस, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx, ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा में 2 देना पड़ेगा ना, यहाँ 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, और cos a cos b अगेन ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होता है cos a प्लस बी, मतलब 8 + 4 12x, अच्छा बाई 2 भी तो होता है ना, 2 नहीं होता है ना, बाई 2 नहीं होता है इसमें, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, हाँ बाई 2 इसमें नहीं होगा, है ना। सम को प्रोडक्ट में करेंगे तब बाई 2 होगा, तो यहाँ 12x हो गया और यहाँ पे प्लस आएगा और 4x आ जाएगा cos 4x, ठीक है। और cos स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो cos स्क्वायर के लिए आपको बताया गया था ना, 1 प्लस हो जाता है, 1 प्लस और क्या हो जाएगा इसका डबल, तो cos 8x है ना बाई 2,
है ना, dx। अब बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, तो अभी अभी बताए थे ना कि कॉस स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ x है तो यहाँ हो गया 2x है ना बाई 2। तो अगर कॉस स्क्वायर 4x होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस, इसका जस्ट डबल होना चाहिए तो 8x बाई 2। अब बाकी आपको पता ही है अलग अलग कैसे करते हैं, cos 12x अलग कर दीजिए, सबका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, निकल गया। cos 12x का क्या हो जाएगा, sin 12x है ना बाई 2, और ये इसका हो जाएगा प्लस sin 4x बाई 4 है ना, और ये 1 बाई 2 और नथिंग है मतलब x है, और प्लस 1 बाई 2 cos 8x का आप क्या लिख सकते हैं, sin 8x है ना बाई 8 प्लस c। ओके, सो मैं ये बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको ट्रिगो का नॉलेज हो जाए कि कैसे ट्रिगो का यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो अब ये साइन क्यूब भी आप कर सकते हैं, साइन क्यूब भी कर सकते हैं, जब साइन क्यूब एक्स डीएक्स करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना, देखिए फॉर्मूला याद नहीं है तो साइन 3x का तो फॉर्मूला याद होगा, होगा साइन 3x का फॉर्मूला याद, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, हम लोग के भी दिमाग में उतना फॉर्मूला रहता नहीं है, कभी कभी बेसिक से ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 साइन एक्स आएगा है ना, और माइनस साइन 3x आएगा है ना, और बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए तो 3/4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स dx, और माइनस 1/4 बाहर निकल जाएगा साइन 3x dx। और आपको अच्छी तरह से पता होगा साइन x का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस x, और तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ x के साथ कुछ है नहीं, और 1/4 इसमें x के साथ है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x। ठीक है, और 3x का क्या हो जाएगा 3 प्लस c। क्लियर है। अब बोलिएगा सर ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx दे दिया है ना, तो यहाँ लेट कर लीजिए कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 2x का 2 हो जाएगा, इसका 1 का 0, और ये हो जाएगा dt बाई dx है ना, तो कितना आ गया dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब t और dt बाई 2। अब बाकी अब सारा कंसेप्ट कौन सा है, ये जैसा कि उधर किया है, साइन यहाँ t के जगह x है, बस यहाँ पे t रख दीजिए जहां जहां किया है। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ, यहाँ के बाद वही कीजिए डायरेक्ट, जहां जहां x है वहां वहां टी लगा दीजिए, बस यही तो है। तो अब समझ सकते हैं कि ट्रिगो का यूज कितना मतलब यूज होता है। ठीक, ये क्यूब और क्यूब है, तब इसको कैसे एनकाउंटर कीजिएगा, ये भी क्यूब है और वो भी क्यूब है ना, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, बताइए कैसे बनाइएगा इसको, तो लग रहा होगा नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा बताइए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डीएक्स। ठीक है, तो होल क्यूब डीएक्स लिख देने से क्या काम बन जाएगा आपका, एक काम कीजिए, इतना लफड़ा ही नहीं लेना, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको कॉस क्यूब एक्स, एक साइन है ना तो एक साइन इधर कर लीजिए। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और ये हो गया कॉस क्यूब एक्स, और ये साइन एक्स डीएक्स, और ये बलि का बकरा है, ये साइन एक्स क्या है, बलि का बकरा है, क्यों, क्योंकि मैं लेट करूंगा cos x को t, क्या लेट करूंगा cos x को t, और डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर करिएगा तो cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू, देखिए नेगेटिव से मैं भागना चाह रहा था और लास्ट में मैंने उल्टा कर दिया है ना, एक्चुअली
कॉस को रखता और साइन को लेट करता, लेकिन रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो क्या आप साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिखिएगा, माइनस डी टी, क्या लिखिएगा, माइनस डी टी। तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया टी क्यूब, और ये हो गया बच्चों माइनस डी टी। माइनस बाहर कर लीजिए, और ये हो गया आपका टी क्यूब और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5 है ना, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, और ये हो गया डी टी। अब बहुत आराम से आप बना सकते हैं, है ना। ये 3 + 1 बाई 3 + 1 है ना, 5 + 1 बाई 5 + 1, ठीक है, और प्लस सी। आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, टी का वैल्यू रख दीजिए cos x, है ना, cos 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी वही काम करना है, पहले बड़ा वाला रखिए, फिर छोटा वाला रखिए, sin 2x अलग कीजिए, जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस किया है, ठीक है बच्चों। और इसमें भी 2 2 कर लीजिए, तो 2 sin a sin b हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए 1 माइनस cos x है, ठीक है, और 1 प्लस cos x है, और dx है। तो 1 माइनस cos x क्या में होता है, 2 साइन, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 2 गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। जब भी tan आ जाए तो इसको आइडेंटिटी आपको पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, बस अलग अलग कर दीजिए, हो गया। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, और माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x प्लस सी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तो ये मैंने ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है बच्चों। अब ये ट्रिगो से रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलेंगे किधर, हम लोग चलेंगे, ये साइन इनवर्स का एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स cos x dx, है ना। तो यहां पे हम लेट कर लेंगे cos x को क्या, t, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। और dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई साइन x हो जाएगा, है ना। और यहां से आप साइन x को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहां से आप लिख सकते हैं रूट 1 माइनस, कॉस x को क्या लिया था, t, ठीक है। देख रहे हैं, है ना, देख रहे हो ना विनोद समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आपका हो गया साइन इनवर्स t, ठीक है, और dx के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस dt बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहां से आपका इजी हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स t और बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। अब माइनस को बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले से अब मौजूद है, तो हम लेट कर लेंगे, अगेन लेट करेंगे, ये पहले से लेट किया हुआ है cos x का, अब अगेन लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स t को हम u ले लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt, है ना, dt के रिस्पेक्ट में। इसका हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू du, ठीक है। तो देखिए पहले से ही हमारे पास है ना, तो माइनस तो बाहर है, और इसको हम लोगों ने u लेट किया था, और ये टोटल क्या बन गया, du बन गया। तो क्या हो जाएगा u का, u स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब बाकी वैल्यू रखते जाइए, u का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस सी। हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है ना, ये बाउंड्री से बाहर आ गया, मतलब इंटीग्रेशन हो गया।
और टी का भी वैल्यू क्या रखा था, टी का वैल्यू रख लीजिए, टी का वैल्यू कितना है cos x, है ना, बाई 2 प्लस सी। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, बाई ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों तो क्या कीजिएगा, डी एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कॉस, ठीक है, और हम रखेंगे एक्स माइनस ए, और कॉस नहीं रखा, हाँ कॉस कॉस है ना, तो कॉस कॉस कटेगा ना, तो कॉस ही रखिए, या तो बेटर होगा साइन रखिए, साइन साइन बेटर होगा। देखिए बनाने का तो किसी से बना सकते हैं, साइन रखिए, तो एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स तो वेरिएबल हो जाएगा ना, तो माइनस कर दीजिए ताकि कट जाए एक्स, है ना, ताकि क्या हो, कट जाए एक्स। ठीक है, और जो नीचे है वो रहने दीजिए, एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब आप देखिए एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स और एक्स कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी, बी माइनस ए आ रहा है ना, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए बाहर कर लीजिए, क्योंकि साइन बी माइनस ए आएगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट हुआ ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इसमें, कांस्टेंट को तो आप लेट कर सकते हैं, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा अलग, पहले तो इस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है साइन ए कॉस बी, और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, और दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, है ना, और यहां भी कर दीजिए कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ये तो हो गया, ये कट जाएगा, है ना, और इसमें आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है, अब एक्चुअली इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट है तो ऐसे रख दीजिए, हो गया। अब हो क्या गया, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, और इधर करिएगा तो tan आ गया, क्या आ गया tan। ठीक है, tan x माइनस ए, tan का आता है, क्या होता है log sec x होता है। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन किसका बच्चों, साइन बाई कॉस tan, ये भी tan में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस बी dx। ठीक है, बाहर निकाल के दिखा देता हूं क्योंकि आधा अधूरा तो नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसको log लिखिए सेक x माइनस ए। अच्छा x माइनस ए का डेरिवेटिव कितना होगा, तो x का 1 a का 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका tan का डेरिवेटिव क्या होगा, वही होगा, तो log सेक, है ना, सेक x ना, x माइनस बी, है ना, प्लस सी। ओके बच्चों, सो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा क्या करिएगा, इस टाइप का पैटर्न यूज कीजिएगा, बहुत टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, हम लोग को पी वाई की जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, आज बाई पार्ट्स तक कर लेंगे और हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहां से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना प्रूफ इंटीग्रल फंक्शन का और इंटीग्रल वैल्यू लिखा हुआ है, सब याद करने का है आपको। ठीक है, लेकिन ये जितना भी आप वैल्यू देख रहे हैं ये सब प्रूफ किया हुआ है, किससे, ये प्रूफ किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, समझ गए। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं दिखा लेता हूं। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, विजिबल है, अच्छा आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन है, क्या फंक्शन है, सम पार्टिकुलर फंक्शन, नहीं दिख रहा होगा ये,
तो पार्टिकुलर फंक्शन है। जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, फर्स्ट का प्रूफ करके दिखाता हूँ, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस ए प्लस 1/x प्लस ए। तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस ए प्लस x प्लस ए आ जाएगा, तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रखना होगा, तब x कटना चाहिए ना, क्या कटना चाहिए, x, ठीक है। अब ये dx समझ गए, यहाँ नेगेटिव ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2a हो जाएगा ना, तो 1/-2a, लेकिन यहाँ पे है 1/2a, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिवर्स, क्योंकि हमको चाहिए 2a ना कि -2a। तो 1/x माइनस ए पहले रखिए, अब बाद में x प्लस ए कर दीजिए, ठीक है। यहाँ नेगेटिव ही रखना होगा आपको, ठीक है, यहाँ क्या रखना होगा, नेगेटिव ही, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से मिला x प्लस ए और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, हो गया ना काम, तो 1/2a, 2a आएगा और 1/2a। अब बताइए इसका इसका देखिए, इसको t लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि dx इक्वल टू dt ही मिलेगा, है ना। अगर आप लेट भी कीजिएगा कि x माइनस ए इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो x का 1 ही आएगा और इसका 0 आएगा, dt बाई dx। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, log x माइनस ए, है ना, 1/x का क्या होता है, log x, और ये हो जाएगा log x प्लस ए, है ना। और क्या हो जाएगा बच्चों, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, है ना, log a बाई b और प्लस सी, यही था ना फॉर्मूला में, ठीक है। तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ में आता है क्या, tan इनवर्स x बाई ए। चलिए इसका प्रूफ दिखा दे रहा हूं आपको, क्योंकि प्रूफ दिखा दूंगा ना तो क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं है, फिर क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना लीजिएगा, तो प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड का करना है ना, थर्ड में क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली इंटीग्रेशन बहुत ह्यूज है ना, बहुत सारा पार्ट्स है, तो वहां तक जाते जाते बहुत टाइम लगता है, जितना जल्दी हम कर ले उतना अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर, आप ये बताइए आइडेंटिटी कौन सा लगाना पसंद कीजिएगा, तो tan वाला आइडेंटिटी लगाते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, क्या करते हैं बच्चों, टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये 1 हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा d थीटा बाई dx। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो dx के जगह पे लिखिए आप, क्या लिखिएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और x के जगह पे क्या लिखिएगा, a स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा और a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ a से कटेगा तो 1/a आ जाएगा, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ लेट क्या कीजिएगा, tan थीटा को u ले लीजिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू du, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, du, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, कि सेक स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, 1/a रहेगा बाहर,
तो 1/a और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो x/a को a टेन थीटा लिए थे ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, x/a, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे आप रख दीजिए टेन इनवर्स x/a प्लस सी, यही था ना, 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, इसका ये प्रूफ बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जिसको प्रूफ आता है क्वेश्चन के साथ तो खेल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा है ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये रूट के साथ यहाँ पे ये लगा है, ठीक है, इसका भी एक प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चों, dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या लेट कीजिएगा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या देगा, टेन स्क्वायर देगा ना, तो लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सेक टेन हो जाएगा, ठीक है, और ये डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है बच्चों, तो ये 1/a बाहर हो जाएगा, देखिए 1/a तो यहाँ है नहीं, ठीक है, नहीं है तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और dx कट जाएगा ऑटोमेटिक, सॉरी, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक, आई थिंक इसमें थोड़ा स्पेस कम जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा बोलिएगा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा ना, तो ये रूट टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन होगा, तो टेन थीटा, अब थीटा है तो थीटा ही लिखिएगा, ठीक है, ये टेन थीटा इस टेन थीटा से कट जाएगा, ये ए इस ए से कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, तो बचेगा आपका सेक थीटा डी थीटा, ठीक है, और सेक का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं, ठीक है, सेक का क्या होता है, लॉग सेक एक्स सेक प्लस टेन, क्या होता है, लॉग सेक प्लस टेन, ठीक है, अब थीटा में तो आंसर हम नहीं छोड़ सकते ना, आंसर हम थीटा में नहीं छोड़ सकते, हमको एक्स में आंसर लाना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ से यहाँ पे x इक्वल टू ए सेक थीटा लिया था आपने, ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो गया, x बाई ए, तो बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, है ना, तो ट्रायंगल अगर कोई एक लीजिएगा जिसका अगर ये थीटा है, तो बेस अगर x है और हाइपोटेन्यूस अगर a है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, ट्रायंगल के कंसेप्ट से, तो यहाँ पे आप रख लीजिए, ठीक है, तो लॉग, है ना, सेक थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए, और टेन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, बाई एक्स ही ना, तो यही है ना फॉर्मूला में, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज कर देना पड़ेगा, क्योंकि लॉग है, ठीक है, ए है, ए तो हटेगा, ठीक है, और बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस ए हो गया, ठीक है, हाँ, हाइपोटेन्यूस तो ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स कैसे आ गया, अगर यहाँ एक्स आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स आएगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, अब बेस है आपका x,
एक्स बाई ए ही तो है ना, एक्स को ए से थीटा लिया था तो एक्स बाई ए, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, नहीं हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हमने उल्टा लिख दिया। सेक है ना तो हमने कॉस का फॉर्मूला लिख दिया है ना, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है ना। हाइपोटेन्यूज है एक्स, अब बेस है ए, तो ये हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब थोड़ा सा तो ये सब दिमाग में रहित रहता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ भी थोड़ा सा हो जाएगा, बस बन गया तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बाई बेस में क्या हो गया ए। अब आप आराम से एलसीएम लीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है, मैंने देख लेता हूं, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है आपको दिख रहा है। तो यहां से आप ले लीजिए लॉग, है ना, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए लॉग ए बाई लॉग बी, यहाँ बाई ए कीजिएगा तो लॉग बी, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लॉग ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए हो जाएगा ना, लॉग ए और प्लस सी, तो ये टोटल कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कैपिटल सी मान लीजिए, है तो कांस्टेंट ही ना दोनों। तो आपका प्रूफ हो गया ये, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, और एक प्रूफ इसका देता हूं, ये प्रूफ तो सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है ना। इसमें भी वही चीज करना है जो चीज इसमें भी किया था, इसमें टेन थीटा ले लीजिएगा, ए टेन थीटा, और बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दोनों भाई है, आप देख भी सकते हैं एक्स प्लस दिस एक्स प्लस दिस, तो ये दोनों भाई टाइप का है, ये थोड़ा अलग है, इसको मैं दिखा दे रहा हूं। अब यहां देख लीजिए लास्ट, है ना, तो पार्टिकुलर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर, यहां से बात समझ में आ रहा है, पार्टिकुलर का कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को कैसे करना है, बस 2-3 मिनट में हो जाएगा वो काम, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन, फिर बाई पार्ट्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा कहानी खत्म। ठीक है, हम लोग का ओवर हो जाएगा। तो डीएक्स, हमें शौक नहीं है लंबा लंबा वीडियो बनाने का, ठीक है, हम चाहते हैं जितना शॉर्टकट में आपका काम हो जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम अगर देना हो तो दे दीजिए, कोई बात नहीं है, आपका सब दिन के लिए क्या होगा, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देख के कौन सा आइडेंटिटी यूज करने का मन कर रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर रहा है ना मन, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या लेट करूं बोलिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ही लेट कर लीजिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो साइन के फॉर्म में ही है ना, तो साइन थीटा ही लेट कीजिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो एक्स का 1 हो जाएगा, और ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, है ना, डी थीटा। ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए, चलिए, तो यहाँ पे आप रखिए डी एक्स की जगह पे आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बच्चों, ए कॉस थीटा डी थीटा, है ना। सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है ना, सब में लग रहा है कि नहीं, जितना भी पार्टिकुलर फंक्शन का प्रूफ दिया सब में क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक है बच्चों, और ये हो गया ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए बाहर निकलेगा, जो ए के साथ क्या होगा, कट जाएगा, है ना, बाहर निकलेगा ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस होता है, कॉस कॉस ए, तो बचा क्या, डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से ही वैल्यू निकल जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए,
तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, यही मिल गया हम लोगों को। तो पार्टिकुलर फंक्शन को टोटल मैंने ए टू जेड प्रूफ करके आपको दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पार्टिकुलर फंक्शन का कैसे यूज करते हैं ना, थोड़ा बहुत यूज देख लीजिए, तब में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, हमको बस कंसेप्ट देना है ताकि पीवाईक्यू के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, तो फटाफट देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3x स्क्वायर एक्स टू दावर 6 प्लस 1, तो यहाँ पे आप किसको लेट करिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स टू दावर 6 को, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, जो पहले से ही मौजूद है। तो क्वेश्चन ही बनाया जाता है कुछ इस टाइप से, है ना। लेट एक्स क्यूब को क्या ले लिया t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे बच्चों dt ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। और अभी अभी अब बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता था, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, जब खुद से प्रूफ कीजिएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 1, ए की जगह कितना है 1 ही है ना, टेन इनवर्स है ना एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। टी का वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। टी का वैल्यू कितना था एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ये एप्लीकेशन था, दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, क्योंकि सारा में फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला का ही काम है। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2x को टी में लेट कर लीजिए, क्योंकि 2x है ना, x रहता तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। अब 2x है तो t नहीं, तो आप याद ही है आपको बाई 2 करना होता है। तो लेट 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, dt बाई 2, हम बोले थे ना बाई 2, तो वही हो गया। तो dt बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 बाई 2 बाहर कर लीजिए, dt और रूट अंडर, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है, यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता था इसका, इसका क्या होता था, माइनस वाला तो है नहीं, विदाउट रूट, इसका होता था लॉग, है ना, x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही होता था ना, हम लोग प्रूफ भी किए थे। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए 1 बाई 2, है ना, लॉग x, x बोले तो t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, प्लस सी। t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू रख लीजिए, t का वैल्यू कितना है बच्चों 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, कि आप देख लिए हैं। ओके, तो आप देखिए। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं इसको। अब चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़िएगा उससे उससे शॉर्टकट चलता रहेगा। आप ये भी कर लीजिएगा, 2 माइनस एक्स को क्या ले लीजिएगा, थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 2 माइनस एक्स को क्या ले लीजिएगा, है ना, dx बाई रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस एक्स को लेट कर लीजिए t, है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन, क्या होता था, वही होगा लॉग एक्स प्लस, है ना, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या लगेगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, सब में उसी टाइप का है बच्चों, प्रूफ मैंने दे दिया है, अपना वही कर लीजिए। थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर, इसको आप नाइन है ना, नाइन माइनस 25x स्क्वायर, तो आप इसको थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5x को t मान लीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा और ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, रूट अंडर डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, आप रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये पार्टिकुलर फंक्शन क्लियर हो गया आपका, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो पी बाई क्यू आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को खत्म करना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन क्या है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। इसमें एमसीक्यू में क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, है ना, अब प्लस 1 लिख सकते हैं 2 को। अब ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसी का होता है। तो यहाँ पे t लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि x प्लस 1 को t लीजिएगा तो dx इक्वल टू dt ही मिलेगा, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, मतलब क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई सी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बाकी तो सब कुछ है नहीं। क्लियर है, तो पार्टिकुलर फंक्शन क्लियर हो गया। प्रूफ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आ गया है हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन। क्या आ गया बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, दिया हुआ है बढ़िया से। देखिए इसको मैं समझा देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए जब लीनियर हो ना, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो a बाई दिस प्लस बी बाई दिस। ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। जब स्क्वायर हो ना, जब क्या हो, स्क्वायर हो, तो स्क्वायर होता है तो जितना बार स्क्वायर होगा उतना बार एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो x माइनस ए, एक्चुअली लग रहा है कि इसका ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए है और यहाँ पे x माइनस बी आ गया, है ना। तो कोई बात नहीं, इसका अगर होता तो a बाई एक्स माइनस ए और प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो प्लस c बाई एक्स माइनस ए का क्यूब हो जाता। ठीक है बच्चों, और अगर लीनियर है तो a बाई दिस प्लस b बाई दिस, क्लियर है, और ये भी लीनियर है तो प्लस c बाई दिस। ठीक है, और एबीसी हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करके बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा एबीसी कैसे निकालते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर है तो 2 बार जाएगा, 1 2, अगर क्यूब रहता तो एक बार और c बाई एक्स माइनस ए क्यूब चला जाता, और ये लीनियर है तो ये c बाई दिस। ठीक है, और लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक जब भी आएगा तो ax प्लस बी या cx प्लस डी, कॉन्स्टेंट है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो लीनियर है तो a बाई एक्स माइनस ए ले लिया, क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस सी। अगर इसको पहले अगर लिखते
तो ax प्लस बी लिखते, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पहले लिखते, है ना, और प्लस, और लीनियर को बाद में लिखते तो c बाई एक्स माइनस ए लिखते। बात बराबर है ना, बात क्या है, बराबर है। ए बी सी का तो वैल्यू निकालना होता है। तो यही है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। जब लीनियर हो तो a बाई प्लस बी बाई, स्क्वायर हो तो 2 टाइम, है ना, क्यूब हो तो 3 टाइम, है ना, और क्वाड्रेटिक हो तो ax प्लस बी रखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा एलसीएम क्या हो, दोनों साइड क्या हो, बराबर मिले, है ना। इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही मिलेगा, है ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसका रखने का बस यही फंडा है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ तो दिखाने का है नहीं, चलिए पहले क्वेश्चन से ही दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 लीनियर है, प्लस b बाई एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब इसको स्टार मान लीजिए, क्योंकि अभी जब तक a और b का वैल्यू नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, a log x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 को t लीजिएगा तो 1 बाई टी log t होता है, ठीक है। x प्लस 1 को t लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 को t लीजिएगा तो dx इज इक्वल टू dt ही मिलेगा ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस b log x प्लस 2 प्लस c बन गया। अब a b का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यही तो a b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ले लीजिए, है ना। देखिए एलसीएम हमेशा बराबर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा एलसीएम, ठीक है। तो यहां से मिल गया a एक्स प्लस 2 और प्लस b एक्स प्लस 1, तो ये हमेशा बराबर ही मिलेगा ताकि नीचे का क्या होता है, टर्म कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड देखिए, तो इधर है 1 और इधर साइड कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से a मिलेगा और यहां से प्लस b मिलेगा। क्लियर है बच्चों? और दो तरीके हैं निकालने का, मैं दोनों तरीका बता दूंगा, ठीक है, अभी बता देता हूं। और कांस्टेंट टर्म करिए, कांस्टेंट टर्म, तो इधर तो 0 है, इधर कांस्टेंट टर्म है 2a, है ना, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, 2a, और इधर है 2a और इधर है प्लस b, क्या है, प्लस b, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या चला कि 2a जो है या b जो है वो माइनस 2a के बराबर है ना। तो पुट इन 1 कर देते हैं, पुट इन 1, है ना। तो फ्रॉम 1, तो क्या, हाँ, a प्लस b इक्वल टू क्या आया था, 1, है ना। तो a b की जगह माइनस 2a रख सकते हैं, माइनस 2a, तो a माइनस 2a कितना हो गया, माइनस a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -1, a का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2a, तो -2 और -1 कितना आ गया, 2, b का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2, ठीक है। वेरीफाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रखिए वैल्यू, है ना, वेरीफाई करके। अब फर्स्ट टाइम है तो मैं सब दिखा दे रहा हूँ, वेरीफाई करके देख लीजिए क्या इससे ये मिलेगा। चलिए देखते हैं, a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2,
ठीक है, तो नीचे तो सेम है, नीचे तो मिल ही रहा है, और इधर कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था बताइए। देखिए फिर वापस से मैं बी लिख दिया, तो ए का वैल्यू कितना था -1 और बी का वैल्यू कितना था 2। चलिए देखते हैं, इसको इससे कीजिएगा तो -x - 2, और इससे कीजिएगा तो +2x + 2। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल, -x + 2x कितना हो जाएगा x, और x+1 x+2 आ गया ना, आ गया प्रोडक्ट। इसका मतलब है a का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो -log x+1, और b का वैल्यू कितना था बच्चों 2, log x+2 + c। अब log a, इसको पहले ऊपर, इस आंसर तो आ गया, और में क्या लिख सकते हैं, तो n log a to the power n हो जाएगा ना, ठीक है, अब माइनस इधर लिख के log x+1 हो जाएगा, है ना। तो और क्या लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो log, है ना, तो x+2 का स्क्वायर बाई log a - log b क्या होता है, log a/b, ठीक है, +c। तो ये भी आंसर है आपका, और ये भी आंसर है आपका। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा तो है नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं दो मेथड से बन जाएगा, है ना, dx/x² - 9। ठीक है, ये दो मेथड से बन जाएगा, ठीक है, ये 3² हो जाएगा ना, तो x - 3 और x+3। तो सबसे पहले तो मेथड 1 यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन तो वहां भी दिखा सकता हूँ, है ना। क्या होता था फॉर्मूला, है ना, dx/x² - a² का आप बता सकते हैं, log x+, है ना, नहीं नहीं नहीं, इसका होता था 1/2a, है ना, इसका होता था 1/2a log x - a/x+a+c। ठीक है, तो इस हिसाब से dx/x² - 3² क्या हो जाएगा, तो 1/2a मतलब 2 × 3 log, है ना, x - a मतलब x - 3/x+3 + c। क्लियर है। अब ये तो मेथड 1 हुआ, ये जो बना रहे हैं हम लोग ये मेथड 2 समझिए। ठीक है, ये दो मेथड से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/x - 3 + b/x+3, है ना, और dx। अच्छा एक चीज बोलना भूल गया कि वैल्यू निकालने के लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, एक तो कॉफिशिएंट मेथड, कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वेट कर दीजिए कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो अभी जस्ट दिखाया। एक और मेथड मैं दिखाता हूँ, है ना, इसका आंसर कितना हो गया, तो a log x - 3 + b log x+3, है ना, ये आंसर हो गया। और a b का वैल्यू आपको रखना है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पे चलिए वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या था, है ना, x1 है ना, सॉरी ऊपर x कुछ है नहीं, तो 1/x - 3 x+3, इधर रखा था a x - 3 और +b x+3। तो यहाँ से 1 = क्या हो जाएगा, a x+3 और +b x - 3। यहाँ रूट्स देखिए, x+3 = 0, तो x = -3 एंड x - 3 = 0, तो x = 3। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x = -3 तब क्या हो जाएगा, तो -3 होने से ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, तो b -3 - 3। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट आ गया ना, तो ये शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड भी है। और जब अगर x का वैल्यू 3 आ जाए, तो जब 3 आ जाएगा तब तो कौन सा टर्म, ये टर्म 0 हो जाएगा,
तो 1 इज इक्वल टू ए, है ना, x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/6। वेरीफाई कर लीजिए जैसा किए थे अभी जस्ट प्रीवियस, और a का वैल्यू रख लीजिए, a का कितना है 1/6 लॉग x माइनस 3, और b का वैल्यू कितना है -1/6, कितना है बच्चों -1/6, है ना, लॉग x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो इसको देखिए हम लोगों ने दो मेथड से बनाया था, ठीक है, एक तो पार्टिकुलर फंक्शन से बनाया था। सिमिलर यही क्वेश्चन है, इसमें आप कर दीजिए, आपका सिमिलर है ना, ये क्या है सिमिलर है, और x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना, a बाई एक्स माइनस 1, है ना, प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, तो इसका भी वही चीज हो गया, a log x माइनस 1 प्लस b log x माइनस 2 प्लस c log x माइनस 3। ठीक है, अब एक चीज समझिए, बाकी एबीसी आपको निकालने, अभी जस्ट दो मेथड बताए, दोनों में से कोई मेथड यूज कीजिए, निकल जाएगा वैल्यू, है ना। अब एक चीज हमको बताना है कि इसमें दो तरह का वो होता है, फ्रैक्शन होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, वेयर द पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, है ना, पावर ऑफ, है ना, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज, है ना, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे अभी देखा था आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर एक्स रखे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर है, अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर रखे और यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स माइनस 1 रखे, तो ये भी क्या है प्रॉपर है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स क्यूब आ रहा है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री डिनोमिनेटर का ज्यादा है, एंड सो ऑन, बहुत सारा हो सकता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये डायरेक्टली पार्शलाइज हो जाता है, ये क्या हो जाता है बच्चों डायरेक्टली पार्शलाइज, है ना, जैसे कि हमने क्या किया डायरेक्टली पार्शलाइज। ठीक है, ये डायरेक्टली पार्शलाइज हो जाएगा, डायरेक्ट पार्ट वाइज टूट जाएगा। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1, है ना, एक्स क्यूब, और ये एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, बात समझ रहे हैं। तो न्यूमरेटर का डिग्री जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है ज्यादा होता है, समझ रहे बात को, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। अब आप बोल दीजिएगा सर इम्प्रॉपर का क्वेश्चन करके दिखाइए, तो चलिए एक इम्प्रॉपर का क्वेश्चन होगा उसको करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम के बाद मैं बहुत ही आराम से प्यार से सब क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, इम्प्रॉपर का एक क्वेश्चन आ जाए, है ना, एक इम्प्रॉपर का क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। चलिए इम्प्रॉपर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों लेकिन पी बाई क्यू कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि मैं इनकाउंटर आराम से और प्यार से कर सकूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो डिवीजन करते हैं ना,
तो चलिए डिवीजन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं, तो कितना बार में जाएगा, तो एक्स बार में जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया बच्चों, 2x प्लस 1। अब बताइए किसका ज्यादा है, इसका या इसका। अब इसमें देखिए कौन सा कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं वो दिखाता हूं कि 3 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम 3 तो कितना आ गया 2। तो 5/3 को है ना हम लिख सकते हैं 1/2/3, या तो लिख सकते हैं 1 + 2/3, यही हम लिखेंगे, ठीक है, 1 + 2/3। तो इसको जो एक्स क्यूब आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को जो डिवाइड किए तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1/x² माइनस 1, एकदम सिमिलर जैसा कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 5/3, ठीक है, ये न्यूमेरिकल से आपको दिखा दे रहा हूँ, बस उसी तरह यहाँ भी हमने किया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2x प्लस 1 x² माइनस 1, है ना बच्चों, और ये क्या हो गया dx, ठीक है। अब बताइए किसका डिग्री बड़ा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बड़ा है तो ये प्रॉपर में हो गया। ये x का क्या है, ये x को अलग कर दीजिए, टेंशन ही नहीं है, और 2x प्लस 1/x² माइनस 1, x का तो x²/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो a/x² माइनस 1 को लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, x² माइनस 1 को, तो यहां से a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 dx। बाकी ए बी का वैल्यू मैंने सिखाई दिया कैसे करते हैं, ए बी का वैल्यू निकालते हैं, बस निकाल दीजिए। इसका तो हो ही गया आपका a इंटू लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस b इंटू लॉग x प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, बाई पार्ट्स। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों वे में मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, वो हो जाएगा। कभी कभी ट्रिगो आ जाता है ना, तो ट्रिगो में भी क्या लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। जहां जहां दिक्कत होगा वहां वहां मैं करा दूंगा, ठीक है। कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, जो कि पिलर है। तो यहाँ पे लेट क्या करना होगा, साइन एक्स को t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कीजिएगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, dx इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों dt, और ये हो गया 1 माइनस टी और ये हो गया 2 माइनस टी, ठीक है। बाकी आप समझ ही रहे हैं कैसे बनाते हैं, 1 माइनस टी और प्लस b/2 माइनस टी, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा इसके बाद। चलिए नेक्स्ट, अब बताना है हमको पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें वो टर्म आएगा तब हम बता देंगे, ठीक है, जब आएगा तो वो बता देंगे हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है बच्चों। चलिए ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबसे वीवीआई, है ना, वीवीआई करवाऊंगा तो एक सेपरेट वीडियो आएगा p/q पे, ठीक है, सेपरेट वीडियो आएगा, वहां पे एनकाउंटर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, तो इसमें होता है u इंटू वी डी एक्स, ठीक है, u लीजिएगा तो वी डी एक्स माइनस, है ना, डी यू बाई डी एक्स, वी डी एक्स और होल डी एक्स, यही है फॉर्मूला, क्या है बच्चों, यही है फॉर्मूला। आप देख सकते हैं u डेरिवेटिव में जा रहा है और v हमारा इंटीग्रेशन में जा रहा है। अब इसमें किसको, क्योंकि डेरिवेटिव तो आप सबका कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन सबका पॉसिबल नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, सबका इंटीग्रेशन इतना आराम से पॉसिबल नहीं है, तो आपको सोच समझ के रखना होगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा हथियार है, इसके लिए हमारा हथियार है आइलेट, क्या है आइलेट,
I फॉर इनवर्स, इनवर्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जो भी छह कैटेगरी का इनवर्स, फिर लॉग, है ना, लॉगरिथम। ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना, जितना भी अलजेब्रा में आता है। टी फॉर ट्रिगो, ट्रिगो आप समझते ही होंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, 6 होता है ना। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो आपका ई टू द पावर एक्स ज्यादा है ना। और हम मैं देता हूं एक एरो, ठीक है, एरो, तो विच लेटर कम्स फर्स्ट टेक एस यू, जो लेटर पहले आए वो उसको क्या लेना है, यू लेना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो विच लेटर कम फर्स्ट, है ना, जो लेटर पहले आता है ना, कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, टेक ऐसे यू, टेक ऐसा यू, एंड अदर ऐसे भी, एंड अदर ऐसा भी, और दूसरे को क्या लेना है, भी लेना है। जो पहले आया उसको यू लेना है और जो बाद में आएगा उसको भी लेना है। जैसे कि मैं अगर लिखूं एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो बताइए किसको यू किसको भी लेंगे। तो एक्स तो आपका अलजेब्रा का पार्ट है और साइन एक्स आपका ट्रिगो का पार्ट है। तो एक्स अलजेब्रा का पार्ट है और ट्रिगो का पार्ट है। तो पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है कि पहले ट्रिगो आ रहा है, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को हम लोग क्या लेंगे, यू, और इसको क्या लेंगे, भी। अब बाकी फॉर्मूला रहा आपके सामने। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब भी बच्चों आप बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बनाइए तो आई जरूर लेट कर लीजिए, क्योंकि ये वापस से रिपीट होके आपके पास ही आएगा। कभी जैसे अलजेब्रा है तो खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा की जगह एक्सपोनेंशियल डाल दीजिएगा तो ये 2-3 टर्म के बाद फिर से आ जाएगा, तो आई उसको फिर से लेट कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो अब 1 मिनट देख लीजिए, 1 सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी अभी मैं इसी का एग्जांपल दे रहा था, अभी अभी आ भी गया, है ना। आई लेके बनाएंगे हम, ठीक है, इसमें आई लिया जाता है ऐसे ही, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं। किसको यू किसको भी, आईलेट ले लेता हूँ, आईलेट, है ना, जो पहले आएगा उसको क्या लेंगे, यू। तो अलजेब्रा ट्रिगो से पहले आता है तो यू और ये भी। चलिए फॉर्मूला क्या बोलता है, यू, फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, u इंटू भी डी एक्स, क्या हो जाएगा, u भी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स भी डी एक्स, है ना, और होल का डी एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए, तो u बाहर, है ना, साइन एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। जब माहिर हो जाइएगा तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना, एक ही बार में आप फटाफट एनकाउंटर कर दीजिएगा, है ना। और इंटीग्रेशन भी डी एक्स मैंने साइन एक्स डी एक्स, है ना, और होल डी एक्स, क्लियर है। तो एक्स साइन का क्या हो जाता है बच्चों, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। थोड़ा माइनस को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, ब्रैकेट में रखिए ताकि गलती ना हो। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स डी एक्स, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, हो गया, ठीक है, इजी था थोड़ा, है ना। अब मैं दिखाऊंगा जो रिपीट होता है, क्यों आई लिया जाता है, वो चीज मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। आगे चलिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अलजेब्रा जब जब रहेगा तब तब हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 बार आपको बाय पार्ट्स करना होगा, जैसे मैं ये दिखा दे रहा हूं आपको। अगर अलजेब्रा है तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2 बार आपको करना होगा, 2 बार, है ना। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल डी एक्स, कहा गया आइलेट, जो पहले आएगा उसको क्या लेंगे, यू लेंगे। तो कौन पहले आ रहा है, अलजेब्रा के एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा पहले आ रहा है,
तो इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल dx हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल का और ये होल dx। तो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल और एक्स स्क्वायर का 2x एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल dx। अब अगेन इसको u लेंगे और इसको क्या लेंगे, v लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, दो बार एक्स स्क्वायर होगा तो दो बार बाय पार्ट्स होगा, अगर एक्स क्यूब होगा तो तीन तीन बार बाय पार्ट्स होगा। जैसे एक्स क्यूब देगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वालों को भी तो कुछ लिमिटेशन फॉलो करना होता है। अब आ जाइए u, ये बाहर रहेगा और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होगा बच्चों, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप मतलब करते रहिएगा तो आप भी क्या हो जाइएगा, सुपर फाइन हो जाइएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल है ना, प्लस सी। तो बाकी जोड़ घटाव जो है आप कर लीजिए, आपका काम खत्म हो गया है ना, बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं वो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पेशल टर्म का, है ना, कुछ स्पेशल टर्म का ये सब हो जाएगा। तो जब मैंने बोला कि रखना है तो रख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को देख रहा हूं जो क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट है, दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा, है ना। अच्छा, यहां से तो मेरे को एक चीज याद आया, है ना। अच्छा, मैं अपने मन से भी दे सकता हूँ क्वेश्चन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कर सकता हूँ, अपने मन से भी एक क्वेश्चन दे सकता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक मैंने अपने मन से दे देता हूँ। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना हो, पहले इसका कर लेते हैं, अब यहाँ मुंह पर है तो कैसे छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो किसको यू किसको भी लीजिएगा, आईलेट, किसको यू लीजिएगा किसको भी लीजिएगा, अलजेब्रा और लॉग। देखिए लॉग अलजेब्रा से पहले आता है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, यू, और इसको क्या लेंगे, भी लेंगे, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि लॉग को पहले रखना है अलजेब्रा से, तो उल्टा हो गया। अब क्या होता है यू भी पता है ना, यू भी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, भी डी एक्स और होल डी एक्स। क्लियर है, ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बाहर, है ना, लॉग एक्स का स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस, है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, है ना, और एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये log x का स्क्वायर हो गया, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 log x, है ना, और 2 log x, एक्स स्क्वायर का 2x, log x का 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये टोटल का dx। यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या मिला हमें, तो हमें मिला है log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और इधर क्या मिल जाएगा बच्चों, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अगेन बाई पार्ट्स लगाना होगा, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि x और log x बचा ही रह गया। तो किसको u किसको भी, तो अलजेब्रा लॉग को पहले u लेना होगा और इसको क्या लेना होगा, भी लेना होगा। ठीक है, आई तो हो गया log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और इसको ब्रैकेट कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, log x बाहर,
ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका तो टेंशन खत्म, इंटीग्रेशन में है ही नहीं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है, हो गया। ये एक्स है, ये एक्स चला जाएगा। आई थिंक काम खत्म हो गया है ना। काम क्या हो गया बच्चों, खत्म। क्योंकि 1/2 बाहर कीजिएगा और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है? ओके। अब मैं बताता हूं कि आई लेट क्यों किया जाता है ना। आई लेट क्यों किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूं एक, तो आप समझ जाइएगा। बस ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूं पी बाई क्यू के लिए बच्चों, ठीक है। पी बाई क्यू जब कराऊं तो आप एकदम टेक इंटरेस्ट एंड डू योर बेस्ट। ओके, चलिए अब जो है मैं दिखा रहा हूं कि आई क्यों लेट करते हैं। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल कॉस एक्स है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल कटने का है और ना कॉस एक्स है। कॉस एक्स भी साइन कॉस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल 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 हो जाएगा। अब बताइए किसको यू किसको भी लीजिएगा, आई लेट। तो भाई साहब ट्रिगो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो ट्रिगो को हम लेंगे यू और इसको लेंगे भी, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से cos x बाहर और इंटीग्रेशन किसका, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होगा। माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल dx। अब तो आप उतना माहिर बन गए हैं, ठीक है। और बढ़ा बढ़ा के तो देख रहे होंगे तो आप जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप देख रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स एक्सपोनेंशियल dx। अब देखिए फिर u भी लेना होगा, तो इसको u लेंगे और इसको क्या लेंगे, भी, ठीक है। तो cos x इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस, अब चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस है तो ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए u बाहर, तो साइन x बाहर हो गया, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल dx, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या एक है, एक है। इसको आई लेट किए तो आई लेट कर लीजिए, बस यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था। इसमें आप एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लीजिए, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, और ये हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई को इधर भेजिएगा तो 2i है ना, एक्सपोनेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे कि आई लेट क्यों किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला है जो हमें आता है, ठीक है, वो पी बाई क्यू का, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे ये। अब सोच रहे होंगे कि ये दो फंक्शन है तो क्या इसमें मतलब कि इसमें भी तो ये चीज है, नहीं ये चीज नहीं, ये अलग ही चीज है। ये क्या है बच्चों, अलग ही चीज है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बोलता है कि एक्सपोनेंशियल के साथ अगर एफ ऑफ एक्स है और एफ डैश एक्स भी है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बात समझ में आया, बात समझ में आया आपको, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला, कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ एफ ऑफ एक्स है और एफ डैश एक्स भी है तो एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब बताइए एफ ऑफ एक्स अगर मैं इसको मान लूं तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो एफ डैश एक्स हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स कितना, साइन एक्स प्लस सी। अब बताइए खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ट था, ठीक है। और भी है, ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखने से आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ये देखने से आपको नहीं लगेगा कि इसमें ये लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगने लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है इसमें,
देखिए एक्सपोनेंशियल को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करना है ना, ऐसे ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक करने के लिए न्यूमरेटर को देखना होता है। तो वो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि वापस तो 1 कटने के बाद एक्स ही मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स, इसको अलग कर दीजिए, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा एक स्टेप और चलिए तो आपको एकदम दूरबीन की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। अब बताइए डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का कितना होगा, बताइए डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स का कितना होगा, बताइए। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, है ना। तो n x n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही था ना। तो ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये भी क्या है, एफ डैश एक्स। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों, समझ गए। तो ले देखिए 2 4 करके सब मैं क्लियर कर दे रहा हूं कंसेप्ट, ताकि पी वाई क्यू अच्छी तरह से करा सके, ठीक है। अब स्पेशल टर्म का बारी आया, जो कि हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। सब सब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सब कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम, अच्छा ये आई क्यू लेते हैं, वो सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा मैंने कराया था अभी, ठीक है। चलिए अब ये आ गया बच्चों स्पेशल टर्म, यही हमारा लास्ट पार्ट है। क्या है बच्चों, लास्ट पार्ट है। बस क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला, ओके बच्चों। तो ये हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज को तो मैंने सिखाया था डिवाइड में रहने का, नहीं, ये स्पेशल, ये जो पार्टिकुलर फंक्शन था उसी का है। जब ये नीचे था तो इसका क्या होता था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये चीज आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देखिए मिल रहा है ना। जब इसका हमने सिखाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें साइन थीटा लिया था, ए साइन थीटा, तो इसमें क्या आ गया था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, प्लस सी। क्या इस टाइप का नहीं मिल रहा है यहाँ, देखिए तो मिल रहा है। इसमें जब बताया था तो डिवाइड में था ना ये सब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थे, तो इसमें क्या आता था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या ये टर्म नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला तो लगेगा, ठीक है। अब आपको जानना है कि ये कहां से आया फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि प्रूफ इज बेटर देन क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप एक प्रूफ करते हैं मतलब आप 1000 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ आपका जानना जरूरी है। अब चलिए मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दे रहा हूं, ये 1 नंबर है ना, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। जैसा मैं एक के साथ करूंगा आप बाकी के साथ सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फर्स्ट का करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट। देखिए कितना बारीकी से ये प्रूफ होता है, ठीक है। क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए दिखाए कैसे, हम तो कुछ स्पेस छोड़े ही नहीं। हाँ अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 1 लीजिए, 1 लिख लेने के लिए आप स्वतंत्र है, बाय पार्ट्स से हम लोग करने वाले हैं। तो हम इसको 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू
दिस सेम ही चीज मिलेगा। अब हम बताए थे आपको आइलेट, क्या बताए थे? आइलेट, जो पहले आता है उसको क्या लेते हैं? यू। अब बताइए पहले कौन आता है? पहले ये आएगा कि अलजेब्रा आएगा? ठीक है, देखिए इसका तो इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं के बराबर जानते हैं हम लोग, है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। ठीक है, अब आपको u भी पता है, u भी नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे पता ही होगा। u इंटू वी डी एक्स क्या होता है? u v डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स और होल डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब इसको बाहर रहेगा ये, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 1 dx माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है, और 1 dx और होल dx। कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन x होगा, तो x इंटू आई लेट करके बनाते हैं ना हम लोग, आई लेट करते हैं ना, तो आई लेट करते जाइए, तो x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इनटू चेन रूल है ना, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और इधर से भी आएगा x, है ना, और टोटल का dx। कोई दिक्कत? यहाँ 2 से क्या होगा? 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये जैसा है वो सही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि इसी की तरह सजा देते हैं इसको ऊपर में, है ना, इसी की तरह क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर आया था ना, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस, ठीक है, इसको यहां से अलग कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? dx मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? dx मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए, तो dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और आप देख सकते हैं, नहीं देखने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, और इसमें देखने का कोई बात नहीं है, और आई तो लेट कर ही रहे हैं हम लोग, है ना, तो कहीं ना कहीं 2i आएगा, है ना, कहीं ना कहीं क्या आएगा? 2i, तभी तो x/2 होगा, है ना। x/2 कैसे होगा? जब तक 2 आएगा उधर i आना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा जगह होना चाहिए था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा, और इधर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है? इसका क्या होता था? लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, तो 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 यहां से आई मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हमसे। आप ये बताइए, माइनस कर दे रहा हूँ, आप ये बताइए 2 है और √2 है, तो क्या मिलेगा? √2 मिलेगा ना, क्या मिलेगा? √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 कट के √2 बचेगा, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये रूट एक्स स्क्वायर, तो ऊपर रूट मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा बच्चों? रूट मिल जाएगा ना, देखिए यहाँ भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट से समझ रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट से, ठीक है, तो अब आ गया, तो माइनस आई, तो इधर माइनस आई इधर आई, तो कितना हो गया? 2i, है ना, तो क्या आ गया? एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस
ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और जैसे ही आप आई लिखिएगा तो बाई 2 लगा दीजिएगा, एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके बच्चों, तो आप समझ गए कैसे प्रूफ होगा। ये बाय पार्ट से प्रूफ किया था। कैसे किया था? बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया था, है किया हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं u और v लिया और इसको एक्सपेंड करते करते इसको अपने मन से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर आया था माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस तरह से आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब बाकी फॉर्मूला भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन जैसा होगा बाकी फॉर्मूला पुट कर दीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे P बाई क्यू, है ना। थोड़ा सा फास्ट गए हम, क्योंकि फास्ट जाने का रीजन ये है कि अभी आप लोग को एग्जाम देना है, तो मेरे को बस कंसेप्ट क्लियर करना था और कुछ नहीं। 2 स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन डिस्कस मैंने सब कुछ किया, है ना। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा बताइए तो। देखिए इसमें साइन लगेगा ना, ए साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए बात खत्म। एक्स बाई 2 इसमें कुछ कर नहीं सकते, अंडर रूट जो लिखा हुआ है लिख दीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मैंने 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो मैंने प्रूफ भी दे दिया और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखना है, चलिए देख लेते हैं। ये भी सेम टाइप है बच्चों, ठीक है। इसको देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाना होता है ये सब। ठीक है, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है ना कि नहीं आता है? नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2x, है ना, 2 इंटू 2x। तो हमको किसका कमी महसूस हो रहा है? 2 का। तो 2 का मतलब 2 स्क्वायर, तो प्लस 2 स्क्वायर अपने मन से दे दीजिए। ठीक है, अपने मन से 2 स्क्वायर दिए हैं तो अपने मन से 2 स्क्वायर माइनस भी कर दीजिए, प्लस 6। यही फंडा है। ठीक है, मैं यहाँ 6 को जोड़ घटाव करके भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, जो भी प्लस कीजिए वो माइनस भी कर दीजिए, बातें खत्म, झमेला ही खत्म, है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, +2 है ना, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, +2। आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ बना? अरे बन गया भाई मेरे, देखिए बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बना? देखिए x प्लस 2 को t लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि x प्लस 2 को t लीजिएगा तो dx इक्वल टू dt ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डाल दीजिए। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला, कुछ अलग कलर से लिख देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बाई 2 माने x प्लस 2 बाई 2, ठीक है,
अब जो भी है अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर हो गया रूट टू का स्क्वायर बाई टू, ये दोनों कट जाएगा ना, टू बाई टू, और लॉग एक्स प्लस एक्स कितना है बच्चों, एक्स प्लस टू है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस सी। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड ये थोड़ा सा मैं जो भी था 2-4 क्वेश्चन कर करके मैंने बता दिया, लेकिन कंसेप्ट सारा क्लियर कर दिया, ठीक है, कहीं भी कोई कंसेप्ट छूटा नहीं है। अगर एक इक्का दुक्का हो भी क्या होगा तो पीवाईक्यू के टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप गो थ्रू दैट, जस्ट गिव टाइम, है ना, एंड डू योर बेस्ट। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जब भी हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पी बाई क्यू करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, फिर 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सैंपल पेपर या और सीबीएसई पेपर, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का। तब तक के लिए थैंक यू, डू योर बेस्ट।